12 जून 2025 को एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ़्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी सिर्फ 25 सेकंड के अंदर क्रैश कर गई। ये एक क्राफ्ट था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एक मॉडर्न और एडवांस जेट लाइनर जिसको दुनिया भर में सेफ़ माना जाता है। टेक ऑफ रूटीन से था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर टेक ऑफ के कुछ ही लम्हों में प्लेन ने हाइट लेना बंद कर दिया। अचानक एयरक्राफ्ट ने नोज़ डाइव किया, ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गया और पायलट ने इमरजेंसी मेडे कॉल दी, जिसमें उसने कहा कि मेडे मेडे वी हैव अ सिचुएशन। मगर उस वक्त तक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। प्लेन एक कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। क्रैश इतना इंटेंस था कि 240 से ज़्यादा लोग जान से गए। एक शख्स जिंदा बचा, विश्वास कुमार, जो इस वक्त आईसीयू के अंदर है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बोइंग 787 जैसा रिलायबल प्लेन सिर्फ 25 सेकंड में क्रैश कैसे कर गया? अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ पॉसिबल टेक्निकल और ऑपरेशनल काजेस सामने में आए हैं। सबसे पहले रीज़न जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो ये कि पायलट एरर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की जगह जो फ्लैप्स थे उनको रिट्रैक्ट कर दिया, जिससे एयरक्राफ्ट लिफ्ट और बैलेंस दोनों डिस्टर्ब हो गए। दूसरी वजह यह है कि फ़्लैप कन्फिग्रेशन, अगर फ्लैप्स टेक ऑफ मोड में ना हो या इम्प्रॉपरली सेट हों तो प्लेन लिफ्ट नहीं कर पाता। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन्स हैं उसकी पहले भी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं और टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। और छठी वजह ये हो सकती है कि फ्यूल और वेट की जो है वो मिसकैलकुलेशन हुई है। गर्म दिन, ज़्यादा पैसेंजर लोड और फ्यूल मिस मैनेजमेंट को प्लेन में स्टेबल जो है वो नहीं कर सका। लेकिन ये सब टेक्निकल एनालिसिस है। इस क्रैश के बारे में कुछ सीरियस कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया और कुछ इंडिपेंडेंट डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड साइबर अटैक भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर रिमोटली हैक हुआ था। ये ऑटो पायलट सिस्टम करप्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्लेन का कंट्रोल लूज़ हो गया। और सबसे बड़ी बात कि कुछ इंडियन मीडिया की अगर रिपोर्ट्स देखा जाए तो ये क्लेम किया जा रहा है क्रैश से कुछ घंटे पहले इंडियन इंटेलिजेंस ने कुछ सस्पिशियस डिजिटल सिग्नल्स हैं वो डिटेक्ट किए थे। ये सिग्नल्स पाकिस्तान और तुर्की से ओरिजिनेट हुए। इस वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड सिग्नल्स सबोटैज हो सकता है। तुर्की ने रिसेंटली यूएन में इंडिया के ख़िलाफ़ जो कश्मीर के इश्यूज़ थे उसको स्ट्रॉन्गली स्टैंस लिया था पाकिस्तान के हक़ में, और पाकिस्तान के साथ उनका डिफेंस रिलेशन भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की इंटरनल एजेंसीज़ ने इस मैटर पर हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। इस बारे में ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट या किसी की तरफ से कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन मीडिया सर्कल्स में प्रेशर बढ़ रहा है कि अगर किसी फॉरेन एलिमेंट का लिंक कंफर्म होता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फ़िलहाल जो है वो ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन इंडिया, यूके, यूएस, बोइंग और जीई के जॉइंट पैनल के ज़रिए हो रही है और फाइनल क्रैश रिपोर्ट 2-3 महीने में एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं दिए गए। ये क्रैश सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट नहीं था, ये उन 240 लोगों की ज़िंदगी का इशू है जो किसी के माँ बाप थे, किसी के बच्चे थे, किसी के हस्बैंड या वाइफ। खैर, आखिर में सवाल ये है, क्या ये एक सिर्फ अनफॉर्चुनेट मैकेनिकल फॉल्ट था या इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री एजेंडा छुपा हुआ है? क्या ये एक टेक्निकल फेलियर है या किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा? आपको क्या लगता है?